शाम के 7 बज रहे थे। शहर के सबसे आलीशान रेस्टोरेंट ब्लू मून में धीमी रोशनी, पियानो की धुन और लोगों की हल्की हल्की हंसी गूंज रही थी। टेबल नंबर 17 पर बैठी थी मीरा, साड़ी में लिपटी लेकिन चेहरे पर गहरी थकान लिए। एक औरत सामने उसका पति राज सूट में अपने फोन में व्यस्त था। मीरा ने हल्के से कहा, राज, आज 5 साल हो गए हमारी शादी को, कुछ बातें करना चाहती थी तुमसे। राज ने बिना ऊपर देखे कहा, मीरा प्लीज ड्रामा मत शुरू करो, ये डिनर सिर्फ फॉर्मेलिटी है, तुम जानती हो। मीरा ने गहरी सांस ली, फिर बोली, फॉर्मेलिटी तो जिंदगी भी बन चुकी है हमारी। तुम कभी देखो मेरी तरफ तो समझोगे कि मैं जिंदा क्यों नहीं लगती। राज ने हंसते हुए गिलास उठाया, तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि तुम जरूरत से ज्यादा सोचती हो। जिंदगी को सीरियस मत लो, एंजॉय करो। मीरा मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। उसके हाथ हल्के से कांपे। उसने वाइन ग्लास में कुछ मिलाया था, कुछ ऐसा जो शायद जहर था या शायद कुछ और। 5 मिनट बीते, तभी पास से एक वेटर आया और बोला, मैम, बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी है, कह रही है मीरा आंटी से मिलना है। मीरा चौंकी, मुझसे? कौन बच्ची मिलना चाहती है? वेटर बोला, नाम बताया, आशा। राज ने भौं चढ़ाई, अब ये कौन है? तुम कहीं किसी एनजीओ में फिर से तो नहीं घुस गई? मीरा कुछ कह पाती, उससे पहले दरवाजे पर वही बच्ची दिखाई दी, करीब 10 साल की, मैले कपड़े लेकिन आंखों में अजीब चमक लिए। वो भाग कर आई और बोली, आंटी, आपने कहा था ना कि जब बहुत डर लगे तो मेरे पास आ जाना। मीरा ने तुरंत उठकर बच्ची को गले लगा लिया। राज गुस्से से बोला, मीरा, ये सब क्या है? कौन है ये? मीरा ने धीरे से कहा, राज, ये वही बच्ची है जिसे मैंने कुछ दिन पहले रेलवे स्टेशन से उठाया था, जिसकी माँ को किसी ने जला दिया था। राज झल्लाया, तुम्हें क्या जरूरत है दूसरे के झगड़ों में पड़ने की? पुलिस है, कोर्ट है, तुम भगवान थोड़ी ना हो। मीरा की आंखें नम हो गई। वो बोली, राज, मैं भगवान नहीं हूँ, पर किसी के आंसू देख के भी अगर कुछ ना करूँ तो इंसान भी नहीं रह पाऊँ। आशा की आवाज कांप गई। तभी बच्ची बोली, आंटी, वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे, वही जिन्होंने माँ को मारा था। वो कह रहे थे कि आपको भी खत्म कर देंगे। राज ने झल्लाते हुए कहा, बस करो, ये बच्ची झूठ बोल रही है। और तुम इसे घर ले जाओगी क्या? बिल्कुल नहीं। मीरा ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, मैं इसे घर ले जाऊंगी, क्योंकि इसके पास अब कोई नहीं है। राज उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें जो करना है करो मीरा, मैं अब इस पागलपन का हिस्सा नहीं बन सकता। और वो चला गया। मीरा ने आशा का हाथ पकड़ा और बाहर आई। बाहर हल्की बारिश हो चुकी थी। मीरा ने कार निकाली और बच्ची को साथ लेकर घर पहुंची। वो सोच भी नहीं पाई थी कि आने वाले कुछ घंटे उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। रात के 12 बजे दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मीरा ने खिड़की से देखा, बाहर 2 आदमी खड़े थे, जिनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। उसने आशा को चुप रहने को कहा और धीरे धीरे लाइट बंद कर दी। मोबाइल उठाया, पुलिस को कॉल करने लगी। तभी बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया, आंटी, वो लोग मेरे चाचा हैं, अगर पुलिस आई तो वो मुझे मार देंगे। मीरा कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी आवाज आई, मीरा मैडम, दरवाजा खोलिए, हम राज साहब के आदमी हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। मीरा का दिल धक से रह गया। राज? वो क्यों भेजेगा किसी को? इस वक्त बच्ची डर से कांप रही थी। मीरा ने धीरे से कहा, डर मत, मैं हूँ ना। तभी खिड़की से किसी ने कांच तोड़ा और घर में घुसने की कोशिश की। मीरा ने तुरंत दरवाजा अंदर से लॉक किया और अलमारी से अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली। तभी एक आवाज आई, मैडम, दरवाजा खोलिए वरना हम तोड़ देंगे। मीरा ने जवाब दिया, किसके कहने पर आए हो तुम लोग? बाहर से आवाज आई, राज साहब ने कहा है बच्ची को हमारे हवाले कर दो। अब मीरा सब समझ चुकी थी। राज वही उसका पति, वो जो ऊपर से सज्जन दिखता था, असल में उसी नेटवर्क का हिस्सा था जिसने आशा की माँ को मारा था। आशा की माँ एक पत्रकार थी जो राज कंपनी की गलत कामों का खुलासा करने वाली थी। मीरा के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसने बच्ची को गले लगाया और कहा, डरना मत, आज कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो खिड़की से पीछे के दरवाजे से बाहर निकली और तेज बारिश में दौड़ने लगी। सामने पुलिस चौकी दिखी, पर तभी गोली चली। गोली मीरा के कंधे में लगी, लेकिन उसने बच्ची को धक्का देकर बचा लिया। मीरा गिर गई और बच्ची ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ा। आंटी, उठिए ना।
मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आशा तू भाग जा, सच बता देना किसी को कि इंसानियत अभी जिंदा है। तब तक पुलिस पहुंची। गोली की आवाज सुनकर आशा कांपते हुए सब कुछ बता रही थी। पुलिस ने 2 आदमियों को पकड़ा और जब पूछताछ हुई तो सच सामने आया। राज ने सब कुछ प्लान किया था। उसने मीरा को हमेशा के लिए हटाने की साजिश रची थी ताकि उसकी कंपनी और उस गुनाह का राज कभी बाहर ना आए। पुलिस ने जब राज को गिरफ्तार किया वो बस यही कहता रहा, मीरा पागल थी, उसे सब कुछ गलत समझ में आया, लेकिन सच्चाई के सबूत मीरा के मोबाइल में थे। उसने सब रिकॉर्ड किया था, हर बातचीत, हर धमकी। कुछ दिन बाद अस्पताल के कमरे में मीरा आईसीयू में थी। उसकी आंखें खुली तो सामने वही बच्ची खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। आंटी आप बच गई। मीरा ने उसका हाथ थाम लिया। तूने बचाया मुझे, तू ही तो मेरी आशा है। डॉक्टर ने कहा, आप बहुत बहादुर हैं मिसेस मीरा, आपकी वजह से एक पूरा गैंग पकड़ा गया। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, मैंने तो बस एक बच्ची की आंखों में डर देखा था और समझ गई थी कि डर से बड़ी कोई सजा नहीं होती। 2 महीने बाद मीरा उसी रेस्टोरेंट में पहुंची जहां यह सब शुरू हुआ था। टेबल नंबर 17 वही जगह, लेकिन इस बार उसके साथ बैठी थी आशा। सजी धजी स्कूल यूनिफॉर्म में वेटर आया और बोला, मैम ऑर्डर। मीरा मुस्कुराई और बोली, बस 2 कप दूध और 2 कप कॉफी, आज सेलिब्रेशन है। आशा ने पूछा, आंटी किस चीज का सेलिब्रेशन? मीरा ने धीरे से कहा, सच के जिंदा होने का और इंसानियत के लौट आने का। जब वो दोनों उठी तो मीरा ने देखा टेबल पर रखा वाइन ग्लास अब भी वही था, वो ग्लास जिसमें उसने उस रात जहर मिलाया था, लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, कभी कभी जहर किसी को नहीं मारता, वो सिर्फ सच्चाई जगाने आता है। यह कहानी उस मीरा की है जिसने जहर तो पिलाया नहीं, पर झूठ, डर और गुनाहों की दुनिया को जरूर जहर बना दिया। और वो सबको याद दिला दिया कि जो सच के लिए लड़े वो कभी हारता नहीं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।